हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 सीबीएसई सैंपल पेपर का वीडियो नंबर 2। इससे पहले मैंने 1 to 5 के बारे में बताया। इस वीडियो में आपको 6 to 10 के बारे में बताऊं। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अगर एक्स व रेशियो बताइए जिसका 2 पॉइंट दिया हुआ है और डिवाइड करा एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस का मतलब है एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और वाई का वैल्यू 0 होगा। वाई एक्सिस का मतलब है एक्स का वैल्यू 0 होगा और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। इस क्वेश्चन में आपका दो क्या क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया 2, -3 कोऑर्डिनेट और 5, 6। चूंकि एक्स एक्सिस है, इसका मतलब वाई का वैल्यू 0 से मतलब है, इसीलिए दोनों कोऑर्डिनेट का हम वाई से केवल मतलब रखेंगे। क्या हम रेशियो लेंगे जिससे मेरा वाई का वैल्यू 0 हो जाए। याद रखना है कि अगर रेशियो में आगे वाला लेंगे तो दूसरा कोऑर्डिनेट का वाई लेंगे, और रेशियो में अगर पीछे वाला लेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट का, मतलब पहला रेशियो वाला सेकंड कोऑर्डिनेट और दूसरा रेशियो पहला कोऑर्डिनेट। तो आप देखो मैं ले रहा हूं 1 आगे से, तो इसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 ले रहा हूं लास्ट वाला तो इससे करूंगा तो -6, तो 6 - 6 0। इसका मतलब 1:2 लेने पर मेरा 0 आ गया। क्यों 0 आया? क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस का मतलब 0। अगर यही क्वेश्चन वाई एक्सिस रहता, अगर ये क्वेश्चन हमारा वाई एक्सिस रहता तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू 0 है, तो हम किसको लेकर चलते? एक्स वाला केवल लेकर चलते। वाई एक्सिस है तो एक्स का वैल्यू 0 रहेगा, और एक्स एक्सिस है तो वाई का वैल्यू, और जो रहेगा 0 उसी को करेंगे, और इससे डायरेक्ट हम रेशियो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। एक्स और वाई एक कोऑर्डिनेट है जिसका डिस्टेंस जो दिया हुआ 5 यूनिट दिया हुआ। कहां से? तो ओरिजिन का मतलब 0 0। तो बताना है कि ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू, कितना वैल्यू पॉसिबल है। ऑप्शन बोला है 0, 1, 2 या इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं कि √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट दिखा दिया, चूंकि एमसीक्यू है, वह समय वेस्ट भी नहीं करना है। तो आपका पहला जो दिया हुआ x और y दिया हुआ, तो मैंने x भी ले लिया और y भी ले लिया, और चूंकि ओरिजिन बोला है तो दोनों में 0 0 माइनस कर दिया। चूंकि फॉर्मूला के हिसाब से स्क्वायर होता, मैंने स्क्वायर दे दिया, और डिस्टेंस 5 लिखा था तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। स्क्वायर क्यों दिया? क्योंकि इधर से मैं रूट हटा दिया, अगर रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो x - 0 x ही होगा, y - 0 y हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 25 हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि x और y दोनों नेगेटिव होगा, तो डेट मीन्स x का अगर कुछ नेगेटिव वैल्यू भी डालेंगे तो पावर 2 है तो पॉजिटिव कर देगा, और y का वैल्यू भी नेगेटिव और कुछ डालेंगे तो पॉजिटिव करेगा। दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव है तो सम भी तो मेरा पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स कोई भी आंसर पॉसिबल है। दैट मीन्स मोर देन 2 आंसर आएगा, इसलिए इसको हम लोग इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है, पीपीटी से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डीई जो है वह एबी के पैरेलल है। एबी का वैल्यू जो है वह ए दिया हुआ है, डीई का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, बीई का वैल्यू जो है वह बी दिया हुआ है, और ईसी का वैल्यू सी दिया है। तो आपको एक्स के रिस्पेक्ट में बताना इन चारों में से कौन होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू बीपीटी हमारा डीई बाय ए बी इज इक्वल टू सीई बाय बी सी होगा। बीपीटी में क्या होता, अगर ये पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शनल होता। तो डीई का वैल्यू एक्स है,
ए बी का वैल्यू ए है, सी ई का वैल्यू सी है और बी सी बी प्लस सी हो जाएगा। तो x का एक्स वैल्यू निकालना, तो ये जो a नीचे है वह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी बाय बी प्लस सी, राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन एक सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल से रिलेटेड में क्या दिया हुआ कि O जो है वह सेंटर है और PQ जो है ये हमारा क्या है, तो कोड है। O सेंटर है और PQ कोड है और PR मेरा टेंजेंट है। और हमारा जो एंगल जो 50 डिग्री बन रहा वह किसके माध्यम से, तो कोड और टेंजेंट के माध्यम से, मतलब एंगल QPR का वैल्यू 50 है। तो बताना है कोड जो है वह सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है, ये टेंजेंट जो होता है और रेडियस जो है वह 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये टोटल 90 है और ये केवल 50 है, तो इसका मतलब OPQ 40 डिग्री होगा। और रेडियस आपस में इक्वल होता, तो अगर ये 40 हुआ तो ये भी 40 होगा। तो 40 40 80 हो गया, तो 180 में से 80 गया, तो डेट मीन्स सेंटर पर कितना डिग्री बनेगा, तो 100 डिग्री बनेगा। अब आ जाते हैं, ये भी आपका सर्कल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम PQRS है, और वह क्वाड्रिलेटरल जो है के अंदर में एक सर्कल है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक सर्कल है, इसका सर्कमस्क्राइब लिखा हुआ। इसमें PQ का वैल्यू 12 दिया है, QR का वैल्यू 15 दिया है, RS का वैल्यू 14 दिया है। तो SP का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए टेंजेंट थ्योरम से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि आपका मैंने एक क्वाड्रिलेटरल PQRS बना दिया, PQRS बना दिया, और PQ के बीच में A B C और D, ये जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट ही है। PS का वैल्यू हमारा 12 दिया हुआ है, RS का वैल्यू 15 दिया हुआ है, QR का वैल्यू 14 दिया हुआ। तो टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से क्या रूल होता है, ध्यान से देखिए। ये जो एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहां से जहां सर्कल टच हो रहा PB और PA बराबर होता है, उसी तरह एक्सटर्नल पॉइंट S है, SB और SC बराबर होगा। और एक्सटर्नल पॉइंट R है, तो R से C और R से D बराबर होगा, और Q से A और Q से D बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये 12 है, तो अगर इसको x मानेंगे तो ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये x हुआ तो ये भी तो x ही होगा, और अगर ये 12 माइनस एक्स हुआ तो ये भी तो 12 माइनस एक्स होगा। अब यहां से लेकर यहां तक टोटल 15 है, और 15 में से 12 माइनस एक्स घटा देंगे तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा। और अगर ये 3 प्लस एक्स हुआ तो ये भी तो 3 प्लस एक्स होगा। अब 14 में से 3 प्लस एक्स को घटा देंगे तो 11 माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर ये 11 माइनस एक्स हुआ तो ये भी तो 11 माइनस एक्स होगा। और जब दोनों को जोड़ोगे तो x x कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 11। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, 11 होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक बताऊंगा। थैंक यू।